तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की मेरे मन की बात की दूसरे एपिसोड में। और आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं धोखा। एक ऐसा धोखा जो कि हमारे देश की प्यारी जनता के साथ देश की हमारी गवर्नमेंट, देश के हमारे गृह मंत्री, देश के हमारे प्रधानमंत्री, देश की हमारी बीसीसीआई और यहां तक कि हमारे स्पोर्ट्स क्रिकेट के प्लेयर ने किया है। एक ऐसा धोखा जिसको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी हैंडशेक के अंदर एकदम खत्म कर दिया गया और बता दिया गया कि भैया आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, बल्कि आपका तो नाम और ऊंचा कर दिया गया है। और हमारे देश की वो प्यारी सी मासूम सी जनता बस इस छोटी सी बात पर इतना खुश हो गए, जैसे उनको लगा कि भाई जो हमारे देश के ऊपर आतंकी हमले हुए थे वो सब खत्म हो गया, सबका बदला लिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप के मैच के बारे में। आप सभी को पता है, अगर आप सभी लोग क्रिकेट प्रेमी है तो आप सबको पता होगा, और अगर आप नहीं भी है तो इस वक्त का जो हाल है पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो देश का माहौल बना है पाकिस्तान को लेकर, तो वैसे भी आप सबको पता होगा कि हमारे देश की जो जनता है वो पाकिस्तान से कितना गुस्सा में है। हमारे देश की कोई भी जनता पाकिस्तान को देखना नहीं चाहती, वहां के किसी इंसान के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखती। और क्यों रखे भाई, पाकिस्तान का हर एक इंसान हमारे देश के बारे में, जब भी पाकिस्तान का कोई आतंकवादी देश के ऊपर कोई आतंकी हमला करता है तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान उसको कंडेम नहीं करता, बल्कि उल्टा हमारे देश के ऊपर ही एलिगेशन लगा देता है कि भारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और भारत ने भी हमारे देश के साथ गलत किया है। तो इसी बात को लेकर जब इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप मैच होना था तो हमारे देश की जितनी भी जनता है सब इसके खिलाफ थी, सब इसको लेकर बॉयकॉट कर रहे थे कि ये मैच नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी हमारा भारतीय जो आम नागरिक है वो कोई भी इस मैच के साथ सपोर्ट में नहीं था। हर कोई ये चाह रहा था कि ये मैच ना हो, क्योंकि देश से बड़ा कोई क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स नहीं होता है। लेकिन धोखा जो कि हमारी भारतीय जनता के साथ होना था, देश के हमारे जो बीजेपी पार्टी है उनके नेता अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, आईसीसी मैच में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो बायलैटरल सीरीज होता है जिसे दो देश केवल आपस में वनडे मैच, टेस्ट सीरीज या T20 खेलते हैं, वो मैच हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन इस तरह के जो मल्टीनेशनल मैच होते हैं हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अफसोस की बात है कि ये बात वो नेता कह रहे हैं जिसकी पार्टी पूरी दुनिया के अंदर कहती है कि हम भाई विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारे जो लीडर हैं वो विश्व गुरु है। और वहीं दूसरी बात हम आरएसएस की करें तो आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी ये कहते हैं, जब उनसे एक लड़की ने सवाल पूछा इंटरव्यू के दौरान कि भैया आपने तो कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, फिर क्रिकेट मैच कैसे हो रहा है, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। वैसे अगर मैं सख्त लफ्ज या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूं तो मैं ये कहूंगा कि उनकी बेशर्मी देख लीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि भैया हमने तो खून और पानी कहा था, हमने मैच के बारे में नहीं कहा था। आप सोच सकते हैं कि देश की जो हमारी करोड़ों की जो आबादी है उसके सामने कोई इंसान कितनी आसानी से इस तरह की बेकार और घटिया जवाब देकर आसानी से चला जाता है। और इसके बाद बचती है हमारी देश की मीडिया, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री का फोर्थ पिलर होता है। उससे यही उम्मीद लगाई जाती है कि वो देश के हित में, देश के बारे में जो अच्छी बातें हो उसको ऊपर रख सके। लेकिन देश की मीडिया ने क्या किया, अर्नब गोस्वामी जी कहते हैं कहां हो गांगुली, कहां हो सचिन, कहां हो फलाना, कहां हो ठिमकाना। ये तो ऐसे बोल रहे थे जैसे सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के प्लेयर के साथ एंट्री फीस मैच लगाकर आए हो कि भाई उनको बुलाओ, उनकी गलती है, उन्होंने मैच लगाया हुआ है। और वही हमारी चित्रा त्रिपाठी जी जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल रहती है। आप देख लीजिए, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा, इन्होंने गृह मंत्री जी से कोई सवाल नहीं पूछा, इन्होंने आईसीसी के जो प्रमुख है जय शाह, अमित शाह जी के लड़के, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं पूछा। सीधे कहती है कि बीसीसीआई कितनी बेशरम है कि पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है, पाकिस्तान अपने देश से आतंकी हमारे देश में भेज रहा है, और बीसीसीआई की इतनी हिम्मत है कि वो मैच करवा रहा है। जबकि दोस्तों इसका बहुत 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 आसान सा जवाब मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे इस साइड में मैं कहीं लगा दूंगा, पढ़ लो उसको। आज तक की एक खबर है जिसमें पढ़िए, पिछले महीने अगस्त में ही जब ये बातें अटकलें लगाई जा रही थी कि एशिया कप का मैच क्या भारत पाकिस्तान के बीच होगा या नहीं होगा, तभी हमारे देश की जो सरकार है, पढ़िए आप सही से, उस जहां भी होगा पढ़ लीजिए सही से, कि सरकार ने फैसला किया है कि इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज मैच नहीं होगा, लेकिन एशिया कप को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब इसमें यह बात सबसे गौर करने वाली बात है कि सरकार ने फैसला किया है। तो जब सरकार का ही फैसला हर चीज में होता है तो इसमें बीसीसीआई क्या करेगी, और बीसीसीआई की इतनी औकात है कि सरकार के सामने कुछ कह सके। अभी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी से पहले भी हुआ था, जो पाकिस्तान में हुआ था, सब देश पाकिस्तान में गए, लेकिन हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई, वो दुबई में थी। तो ये फैसला किसका था, हमारे देश की गवर्नमेंट का था कि भाई हमारे प्लेयर आपके देश में नहीं जाएंगे, भाई हमें आपका भरोसा नहीं है, आपकी सेफ्टी पर भी हमें कोई भरोसा नहीं, हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे। तो ये फैसला किसका था, सरकार का था। तो ये बेवकूफ बनाना तो छोड़ ही दो कि भाई इसमें बीसीसीआई का रोल या किसी का भी रोल है, लेकिन देश की गोदी मीडिया ने क्या किया, भाई उनको तो मिल गया होगा स्क्रिप्ट कि तुमको कुछ भी बोलना है, कुछ भी करो, देश की जनता का जो सेंटीमेंट है उसको लेकर चलो धीरे धीरे धीरे, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट का नाम नहीं आना चाहिए। तो ठिकरा फोड़ दो तो बीसीसीआई के ऊपर।
और आखिर में बात आती है हमारी प्यारी जनता की। तो हमारी जनता भी कोई इससे कम नहीं है। एक तरफ हमारे देश की जनता बॉयकॉट करती है मैच का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप वीडियो में देख लो, दुबई के अंदर जब मैच हो रहा था तो हमारे देश के ही लोग गए आराम से। अब देख लो, भीड़ टिकट लेके मैच देखने जा रहे हैं धूप के अंदर। आप कह सकते हो भाई उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लोगों ने बॉयकॉट किया है। नहीं दोस्तों, ये मैच में बहुत बड़ा मैच नहीं था। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की वो पाकिस्तान टीम नहीं कि जहां पर भाई 1-1 का मुकाबला होगा, मैच टीम तक जाएगा। सबको पता है कि पाकिस्तान की तो बकवास टीम है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये कोई फाइनल मैच भी नहीं था, सेमीफाइनल भी नहीं था, लीग मैच था, तो इसमें क्या ही इतना भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारी पब्लिक गई। और दूसरा, वो लोग जो बॉयकॉट कर रहे थे जब मैच में हमारी टीम जीत गई, जो कि पूरी तरीके से पक्का था कि जीत जाएगी, उसके बाद देश के हर एक कोने से, खासकर वो लोग जो हमारी गवर्नमेंट बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग बाहर खुलकर आए कि देखो हमारी टीम जीत गई। और इसको ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे कोई मैच ना जीता हो बल्कि कोई जंग जीत लिया हो। तो जब देश की जनता ही इतनी मासूम और इतनी प्यारी हो तो फिर उनको क्या ही मिलेगा? उनके हाथ में ऑब्वियस सी बात है मोतीचूर का लड्डू ही मिलेगा। इससे ज्यादा उसको क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। और इन तमाम बातों के बीच में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि जो पहलगाम में जो लोग शहीद हुए, उनके परिवार वालों ने भी इस मैच के खिलाफ में गए कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए, अगर ये मैच होगा तो हमारे साथ धोखा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैच हुआ। और उन सबको खुश कराने के लिए क्या किया गया? पूरी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हमारे देश के कप्तान जी को देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव जी ने, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया वहां के कप्तान के साथ, उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर के साथ हाथ नहीं मिलाया। वाह जी वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब हमारी इतनी बड़ी देश है, हमारे देश की इतनी बड़ी ताकत है, हमारा अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कि हमारी सरकार कहती है, उसके बावजूद हमारी ताकत बस इतनी है कि हम अपने दुश्मन देश के साथ मैच खेलेंगे। लेकिन करेंगे क्या? सिर्फ हैंडशेक नहीं करेंगे, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, बस बहुत हो गया। तो इस वीडियो को देख लीजिए, ये है मोहसिन नकवी। ऑपरेशन सिंदूर के समय इसने भारत को धमकी दिया था कि भारत के ऊपर परमाणु हमला करेंगे। हमारे सूर्य कुमार यादव जी इसी सेक्टर में उससे हाथ मिला रहे। और ये तो छोड़ो, जिस सलमान आगा की बात कर रहे हो ना, पाकिस्तान के कप्तान की, उसके साथ भी हमारे सूर्य कुमार यादव जी खूब हंसी मजाक करके हाथ मिलाए थे। तो क्या सूर्य कुमार यादव जी को उस समय याद नहीं आया कि भाई देशभक्ति यहाँ पर दिखानी है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को मैनिपुलेट किया गया बीसीसीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई इतना बड़ा मंच पर मैच खेल रहे हो, यहाँ पर हमारे देश की जनता को धोखा देना, मूर्ख बनाना है, इसलिए तुम ऐसे से करना। इसलिए तो उन्होंने प्रेजेंटेशन में जाकर भी कहा कि भाई जो भी हम मैच जीते हैं इसको हम डेडिकेट करते हैं हमारे देश की आर्मी को जो पहलगाम में शहीद हुए। भाई जो शहीद हुए उनके परिवार कह रहे मैच मत कराओ, धोखा दे दो, और आप जबरदस्ती डेडिकेट कर रहे हो जबकि वो लेना नहीं चाह रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर आप स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को घुसा रहे हो, जबकि आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स की शुरुआत किस लिए हुई थी, ओलंपिक की शुरुआत किस लिए हुई थी? इसलिए ना कि दुनिया जब एक तरफ जंग लड़ रही थी, उस समय इन चीजों को शुरू किया गया था कि इसको पॉलिटिक्स से अलग रखा जाएगा, ताकि अगर किसी देश में विवाद होता है तो खेल के जरिए उसमें मोहब्बत पैदा किया जाए। तो अगर आज अपने देश के बारे में आप जाकर वहां पर कुछ बोलते हो जो कि आपके देश के, यानी कि हमारे जो भारतीय, वो खुश हो सकते हैं, लेकिन कल होकर कोई और भी तो कुछ बोल सकता है, दूसरे देश की टीम भी तो आके यहाँ पर कुछ बोल सकता है, तो फिर स्पोर्ट्स रहा कहाँ? ये तो पॉलिटिक्स हो जाएगा। जबकि देश की सीमा की सुरक्षा करना है तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारे देश के रक्षा मंत्री का काम है। उनको जवाब देना चाहिए कि भाई कैसे कुछ हुआ। बेमतलब का आप पैसे कमाने के लिए, आप अपना धंधा करने के लिए, लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए आप किसी प्लेयर का इस्तेमाल करते हो और लोगों को मूर्ख समझते हो आप। तो खैर दोस्तों, आज के मन की बात में यही मेरी मन की बात थी जो कि मैंने आपके सामने निकाला। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे, आप मेरी कुछ बातों से खिलाफ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी बातें जी भर के बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं गलत बोला हूं, आपको लगता है कि मैं जिहादी हूं, आपको लगता है कि मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूं, तो आप मुझे चाहे बुरा भला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे और पक्के देशभक्त हैं और आप ये मानते हैं कि आप उस देश के अंदर रह रहे हैं जिसकी ताकत, जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, और उस पावरफुल देश के लिए किसी दुश्मन वाले देश को जवाब देना ये एक छोटा सा घटिया सा मजाक है, तो आप सोचिएगा, एक मिनट के लिए सोचिएगा, क्या इससे हमारे देश की शान को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है एक पॉलिटिक्स के द्वारा, जो कि अपनी राजनीति को बचाना चाहता है, अपना धंधा करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, उसका 80% रेवेन्यू केवल इसी मैच से आता है। और बात में सूर्य कुमार यादव जी, आपको जब इतना डेडिकेट करना था, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जितने भी प्लेयर ने मैच खेला है, हमारी बीसीसीआई है, इस मैच से जितनी भी कमाई हुई है, आप दे दो ना उन तमाम शहीदों को। क्यों नहीं दे रहे आप? तब तो आप नहीं दे पाएंगे। जब एक प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स लाइन उसकी सिलेक्शन होता है ना, और जब भारत का वो जब यूनिफॉर्म पहनता है तो चूमता है उसको, ऐसे ऐसे करके चूमता है कि मुझे फख्र है कि मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। कौन से देश के लिए खेलते हो आप? पूरी पूरी जनता इस मैच के खिलाफ है, जो शहीद हुए उसके परिवार के खिलाफ है, फिर भी आप मैच खेल दो और उसके बाद आप कहते हो मैं देश के साथ हूं। आप देश के साथ नहीं हो, आप अपनी फेम, अपना फ्यूचर और अपने पैसे के साथ हो। और ये तो अब साफ हो गया, अब कोई भी प्लेयर है, कोई भी इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है, वह झूठ मूठ फर्जी राष्ट्रवाद और देश का नाम ले लेता है। खैर दोस्तों, अब आपकी बारी है, मैंने तो अपने मन की बात कह दी है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी मन की बात क्या कहती है इस बारे में। जय हिंद।